दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज हम लोग बिहारी लाल के नीति वाले 12, 13, 14 और 15वें दोहे का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिर घटे बर समूल कुम्हिलाए। जव चाहत चटक न घटे मैलो होय न मित्त, रज राजस्व न छुआय तो नेह चीकनो चित्त। बुरव बुराई जव तजय तव चित खरव डरातु, ज्यों निकलंकु मयंकु लख गनय लोग उत्पातु। स्वार्थु सुकृत नश्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराय पान पर तू पंछिन्न मार। तो इसमें जो है प्रसंग सबका अलग अलग होगा, लेकिन एक का देख लीजिए। इसमें बिहारी लाल जी ने बताया है कि अगर हमारा यह मन जो है एक बार बढ़ जाता है तो वह घटता नहीं है। तो व्याख्या शुरू करते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, संपत्ति माने धन, सलिल माने जल। तो संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर मन सरोज, सरोज माने कमल, हमारा यह मन रूपी कमल बढ़ जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे जिस प्रकार से जल जैसे ही बढ़ता है वैसे ही कमल का फूल भी ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, उसी तरह से धन के आने पर हमारा मन भी बढ़ जाता है। घटत घटत सुन फिर घटे बर समूल को मिलाए, और संपत्ति रूपी जल के घटने पर यह घटता नहीं, हमारा यह जो है मन रूपी कमल घटता नहीं है। बर माने बल्कि, समूल माने पूरी तरह से, कुमला माने नष्ट हो जाना, बल्कि यह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। एक बार फिर, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर हमारा यह मन रूपी कमल बढ़ जाता है, और घटत घटत सुन फिर घटे, और संपत्ति रूपी जल के घटने पर यह घटता नहीं है, फिर से घटता नहीं अर्थात कम नहीं होता, बर समूल को मिलाए, बल्कि यह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि जिस प्रकार जल बढ़ता है और कमल ऊपर की तरफ आता जाता है, उसी तरह से धन के आने पर हमारा मन भी जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब एकाएक धन समाप्त हो जाता है तो हमारा यह मन घटता नहीं है, बल्कि यह नष्ट हो जाता है। जव चाहत चटक न घटे मैलो होय निमित्त, रज राजस्व न छुआए तो निश्चिकनी चित्त। तो इसमें मित्रता का पक्कापन किस प्रकार रहेगा वह बताया है बिहारी लाल जी ने। जो चाहत, अगर चाहते हैं, चटक न घटे मित्र, मित्र माने मित्रता का चटक माने गाढ़ापन या पक्कापन न घटे, कम न हो, और मैलो हो न, मैल माने दरार, और उसमें दरार न आए, तो रज राजस न छुआए तो नेह चिकनो चित्त, तो अपने नेह माने प्रेम से, चिकने चित्त माने हृदय में, रज माने धूल, राजस माने रजोगुण रूपी, तो अपने प्रेम से चिकने हृदय में रजोगुण रूपी, रजोगुण रूपी रज माने धूल को न छुआए, मत लगने दीजिए। फिर से, अगर आप चाहते हैं कि हमारे मित्रता का गाढ़ापन कम न हो, पक्कापन कम न हो, और उसमें कोई मैल अर्थात उसमें कोई दरार न हो, तो अपने प्रेम से चिकने हृदय में रजोगुण रूपी धूल को मत लगने दीजिए, मत छुआने दीजिए। बुराव बुराई जो तजय तो चित खरव डरात, ज्यों निकलंकु मयंकुलह गने लोग उत्पात। अगर बुरा व्यक्ति बुराई को तजय माने त्याग दे, अगर कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग देता है, तो चित्त, चित्त माने हृदय, तो माने फिर भी हमारा हृदय, खरव माने अत्यधिक, डरात माने डरता है, फिर भी हमारा हृदय उससे अत्यधिक डरता ही रहता है। ज्यों निकलंक मयंक लख, ज्यों माने जैसे, निकलंक माने कलंक रहित, मयंक माने चंद्रमा, लख माने देखकर, जैसे कलंक रहित चंद्रमा को देखकर के गने माने विद्वान लोग, उत्पात माने अपशगुन की गणना करने लगते हैं, कुछ अपशगुन होने वाला है। फिर से, अगर बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग देता है तब भी हमारा हृदय उससे अत्यधिक डरता ही रहता है, भयभीत रहता है, जैसे कलंक रहित चंद्रमा को देख करके विद्वान लोग अपशगुन का गणना करते हैं। अंतिम, स्वार्थ सुकृत नस्त्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पंछिन्न मार। तो यह दोहा जो है बिहारी लाल जी ने राजा जयसिंह को लिखा था कि वह विदेशी राजाओं के हाथों में पड़ गए, अपने देसी राजाओं को मार रहे थे,
तब बिहारी लाल ने यह दोहा लिखकर भेजा, उन्हें बाज पक्षी कह करके संबोधित किया। क्या कि हे बाज पक्षी, नीचे से अर्थ लेंगे इसका कि हे बाज पक्षी तू पराये पानी, पानी माने हाथ में, पराये माने दूसरे, तू दूसरे के हाथों में पड़ करके पक्षी न मार, तू अपनी ही जाति के लोगों को मत मार, क्योंकि इससे न तो तेरा स्वार्थ सिद्ध होगा और न ही सुकृत, न अच्छा कार्य होगा, और श्रम भी था और तेरा परिश्रम भी व्यर्थ होगा। देख विहंग विचार, विहंग माने पक्षी, इसलिए तू पक्षी अपनी ही जात के पक्षियों को देख करके यह विचार कर। एक बार फिर कि हे बाज पक्षी तू पराये हाथ में या दूसरे के हाथ में पड़ करके तू अपनी ही जात के लोगों को मत मार, क्योंकि इससे न तो तेरा स्वार्थ सिद्ध होगा और न यह अच्छा कार्य होगा और तेरा परिश्रम भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अपनी ही जात के पक्षियों को देखकर यह विचार कर। अब काव्य सौंदर्य, इसमें ब्रजभाषा है, रस में शांत रस, दोहा छंद, अनुप्रास है, रूपक है, श्लेष है, दृष्टांत है, अन्योक्ति। अन्योक्ति वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी अन्य को संबोधित करके किसी अन्य के लिए कहा जाए, जैसे यहाँ पर राजा जयसिंह को बाज पक्षी कह करके संबोधित किया, अर्थात बाज पक्षी के माध्यम से राजा जयसिंह को कहा गया। तो यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार। दृष्टांत अलंकार जहाँ उदाहरण दिया जाता है कोई और, जैसे यहाँ पर ज्यों निकलंक में गने लोग उत्पात, तो जैसे कलंक रहित चंद्रमा को देख करके विद्वान लोग अपशकुन की गणना करते हैं, तो यहाँ पे दृष्टांत हो गया। ठीक, धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।